एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर मित पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम काव्य शास्त्र के प्रश्न करेंगे। हाँ जी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, काव्य शास्त्र में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। पहला क्वेश्चन है, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी, राजशेखर, अभिनव गुप्त, मम्मट। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक रूप गोस्वामी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसकी रचना काल कितना है, तो आपको याद रखना 15 से 16वीं शताब्दी। क्वेश्चन क्या था? उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन है? रूप गोस्वामी। अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं शंकुक, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन। हाँ जी, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक अभिनव गुप्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें अभिनव गुप्त का दर्शन कौन सा है, तो आपको याद रखना शैव दर्शन। व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रयोजन को व्यक्त करना, मुख्यार्थ की व्याख्या करना, मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, व्यंजना शक्ति का कार्य काव्य के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है? मम्मट, भामिर, भट्टलोलट, क्षेमेंद्र। हाँ जी, भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार कौन है? तो आपको याद रखना, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार भट्टलोलट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? पट्टनायक, भट्टलोलट, विश्वनाथ, शंकुक। हाँ जी, अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? तो आपको याद रखना, अनुमितिवाद की अवधारणा शंकुक की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? श्लेष, शक्ति, माधुर्य, समाधि। हाँ जी, काव्य गुण कौन सा नहीं है? तो दोस्तों आपको याद रखना, शक्ति काव्य गुण नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी है। कितनी? 10 मानी है। कौन कौन से? श्लेष, प्रसाद, क्षमता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुकुमारता, अर्धशक्ति, कांति और उदारता। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य मधुसूदन सरस्वती, वल्लभाचार्य, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी। हाँ जी, भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? आपको याद रखना, रूप गोस्वामी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, व्यभिचारी भाव। हाँ जी, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आपको याद रखना, स्थायी भाव का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। शब्द की द्विअर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, उत्प्रेक्षा। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? शब्द की द्विअर्थी योजना में कौन सा अलंकार होता है? आपको याद रखना, वक्रोक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लक्षण ग्रंथ का अर्थ है नायिका भेद, रस निष्पत्ति, काव्यांक विवेचन, गुण दोष। हाँ जी, लक्षण ग्रंथ का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना, लक्षण ग्रंथ का अर्थ काव्यांक विवेचन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? शंकुक, बामन, भट्टलोलट, अभिनव गुप्त। हाँ जी, रस सूत्र का व्याख्याता कौन नहीं है? आपको याद रखना, बामन रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये कौन है? आपको याद रखना, ये द्वितीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके? द्वितीय, हाँ जी, द्वितीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं।
द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ था? आई ए रिच डच लुकाच मैथ्यू आर्नल्ड क्रोन्चे। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद ना आई ए रिच डच का इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? भाम्य, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सबसे पहले बताइए अभिनव गुप्त का समय कितना है? तो आपको याद रखना 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। भाम्य का कितना है? 6वीं शताब्दी। दंडी का कितना है? 7वीं शताब्दी। और आनंदवर्धन का 9वीं शताब्दी। बताओ क्रम क्या होगा इसका? सबसे पहले कौन आएंगे? भाम्य, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य भाम्य, रुद्रट, आचार्य विश्वनाथ मम्मट। हाँ जी, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य विश्वनाथ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है परिश्रम, लोक ज्ञान, शब्द ज्ञान, प्रागड़, पंडित। हाँ जी, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? आपको याद रखना शब्द ज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वह दग्धा भंगी नीति किसका सूत्र है? कुंतक, राजशेखर, भोज, पंडित राज जगन्नाथ। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में बताना आपका स्कोर कितना गया। तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो सूत्र है कुंतक का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, बाबर। हाँ जी, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? आपको याद रखना शाहजहां की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। काव्य अलंकार किसकी रचना है? भाम्य, दंडी, राजशेखर, रुद्र भट्ट। हाँ जी, काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना काव्य अलंकार भाम्य की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसका समय कितना है? तो आपको याद रखना 6वीं शताब्दी के मध्य। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? धनंजय, भरत मुनि, भट्टनायक, भानुदत्त। हाँ जी, सभी को पता है आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद की संज्ञा दी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार है उद्भट, दंडी, भाम्य, वामन। हाँ जी, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना उद्भट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते? औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति। हाँ जी, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? आपको याद रखना वक्रोक्ति संप्रदाय के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना कुंतक की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? वक्रोक्ति जीवितम। शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, उपयुक्त, सभी। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना वहां पे कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? दंडी, वामन, भाम्य, आनंदवर्धन। हाँ जी, काव्य दोष की परिभाषा सबसे पहले किसने दी? आपको याद रखना वामन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद की किस आचार्य का मत है? अभिनव गुप्त, भट्टनायक, शंकुक, भट्ट, लोलट। राइट आंसर क्या है? रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? आपको याद रखना भट्टनायक का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड है, रस स्वप्न प्रकाश है, रस वेगांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा?
तो दोस्तों आपको याद रखना रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। धवन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी। हाँ जी, धवन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? आपको याद रखना 9वीं शताब्दी का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें इसकी रचना किसने की थी, तो आपको याद रखना आनंद वर्धन ने। किसने की थी? आनंद वर्धन ने। आनंद वर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? लियो लावेंथल, जॉक देरिडा, जॉर्ज ल्यूकास, हिप्पोलिट पेन। हाँ जी, कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? आपको याद रखना जॉर्ज ल्यूकास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष है 1795, 1817, 1772, 1840। हाँ जी, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष कितना है? आपको याद रखना 1817। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? साइंस एंड पोट्री, रैम्बलर, इल्यूजन एंड रियलिटी, एस्थेटिक। हाँ जी, डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? आपको याद रखना रैम्बलर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? स्पिनगार्न, क्लिंट ब्रुक्स, रोवाल्ड, जॉन क्रो, रेम्से। हाँ जी, कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना रूल बार्थ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये कौन है? तो आपको याद रखना यह है उत्तर संरचनावाद अवधारणा से संबंधित है। किससे? उत्तर संरचनावाद। संरचनावाद महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, लक्षणवाद, तात्पर्यवाद, अभिव्यंजनावाद। हाँ जी, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है? आपको याद रखना अनुमानवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चंपू के दो भेद है, ब्रुत और कपालक, ब्रुत और ब्रज, ब्रुत और कुलक, ब्रुत और करम्बक। हाँ जी, चंपू के दो भेद कौन से हैं? आपको याद रखना ब्रुत और करम्बक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना? भाव में विश्वनाथ कुंतक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? वामन, मम्मट, महिमभट्ट, आनंद वर्धन। हाँ जी, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभ आरंभ किसने किया? आपको याद रखना वामन ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? भाम्य, आनंद वर्धन, रुद्रट, अभिनव गुप्त। हाँ जी, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? आपको याद रखना अभिनव गुप्त ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।